नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, इस वक्त हम लोग देहरादून में मौजूद हैं और देहरादून कोर्ट के बाहर हम लोग हैं, परिसर में मौजूद हैं। और मेरे पीछे ये जो तमाम मातृशक्ति आपको दिख रही होंगी, ये वही LUCC के एजेंट और ग्राहक हैं जो पिछले लंबे समय से परेशान हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लाखों रुपया LUCC नामक कंपनी में फंसा हुआ है। और आज जो है देहरादून में तमाम लोग एकाग्र हुए हैं। इसमें कुछ लोग ऋषिकेश से भी आए हैं, कुछ लोग हरिद्वार से भी आए हैं, कुछ लोग देहरादून के भी हैं और अन्य स्थल से भी लोग आए हैं। और ये पीछे जहां तक आप नजर डालेंगे तमाम लोग आपको दिख जाएंगे, ये LUCC के एजेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि LUCC में ग्राहकों से ज्यादा एजेंट परेशान है, क्योंकि ग्राहक एजेंट इसलिए परेशान है क्योंकि ग्राहक जो है वो एजेंट को जानते हैं और एजेंट से ही पैसा मांगा जा रहा है। जितने भी ये लोग हैं, ग्राहक हैं LUCC के, वो एजेंटों से पैसा मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है कंपनी से मतलब नहीं है, कौन कंपनी का चीफ है उन्हें इससे बात से भी मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब है। उन्होंने अपना पैसा दिया था एजेंट को देखकर, वो एजेंट को जानते हैं। और एजेंट जो है ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को इसमें ज्वाइन किया था, अपने जानने वाले लोगों को इसमें ज्वाइन किया था। और अभी आप ये देखिएगा, यहाँ तस्वीर देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा लगभग 300 लोग होंगे ये, और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है इसमें। और ये तमाम लोग आप देखेंगे, देखिएगा ये वे लोग हैं जो LUCC के सताए हुए हैं और इनका लाखों रुपया जो है LUCC कंपनी में लगा हुआ है। अभी इस उम्मीद के साथ जो है धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनकी मांग को सुना जाएगा और जो इनके पैसे हैं, जो फंसे हुए पैसे हैं, वो इन्हें मिलेंगे। लेकिन कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग ऋषिकेश से आए हैं सर। ऋषिकेश से? हाँ जी। अच्छा, आपका कितना पैसा है? मेरा 25 लाख है सर, मेरा अपना। एजेंट है आप? हाँ जी। कितने साल से काम कर रही हैं? इसमें मुझे कम से कम 8 साल हो गए सर। 8 साल। अच्छा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसे रुक गए हो या किसी को मैच्योरिटी ना मिली हो? नहीं सर, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 2023 से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये माहौल ऐसा खराब क्यों हुआ है जब पहले से कंपनी सही चल रही थी? सर एकदम से हमारे ऊपर से इन लोगों ने कैश आना या पैसा आना बंद हो गया। इस कारण से लोगों को मैच्योरिटी टाइम से नहीं मिल पाई तो लोगों में आक्रोश आ गया। अच्छा, आपके सीनियर जो हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही? आप कह नहीं रहे कि हमारा पैसा वापस दो? हम अपने सीनियर से बात करें, लेकिन अपर सीनियर तो आपको पता ही है कि जेल में है। तो अब हम भी तो एक सीढ़ी से चढ़े हुए हैं, हम लोग भी तो किसी के जरिए जुड़े हुए हैं, तो हम भी अपने सीनियरों के जरिए बात पहुँचा रहे हैं आगे आगे। अच्छा, आपने कितने लोगों को इसमें ज्वाइन किया? मेरे 108 लोग हैं सर। 108 लोग। हाँ जी। पैसा कितना है? पैसा टोटल 3.5 करोड़ है सर मेरा। 3.5 करोड़ रुपया डाउन में? हाँ जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, यदि कंपनी नहीं देती पैसा और ग्राहक आपसे मांगेंगे तब आप क्या करेंगे? सर वही है कि हम लोग कहाँ से रहेंगे। हम तो आज तक सरकार के उससे चले कि भाई इसमें सहकारी, सब कुछ सहकारी से है, और हम लोग सरकार के उससे चले, गाइडलाइन से चले, और हमेशा इसमें ऑडिट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, GST गई है, तो हम लोगों ने विश्वास किया है। और जब हमने विश्वास किया है तो शायद हमने उसी विश्वास से हमने आगे लोगों को भी जोड़ा है। और आज हम इस उसमें फंस जाएंगे, हमें नहीं पता था कि हम आज इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगे। देखो, जो ग्राहक है ना, उन्हें कंपनी से मतलब नहीं है, लीडर से मतलब नहीं है, वो तो आपको जानते हैं, एजेंट को जानते हैं, और उनका भी यही कहना है कि हम तो एजेंट से पैसा लेंगे। अब सारी जो जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है। नहीं, वो आपकी बात सही है सर, लेकिन एजेंट भी इतना पैसा नहीं दे सकता है सर ना। किसी एक एजेंट के बस का नहीं है कि किसी का पैसा वापस कर सके। उसके पास एक ही उपचार है कि वो सुसाइड करे, बस। इसके अलावा उसके पास कोई उपचार नहीं है। हमें या तो सरकार देगी पैसा या हमारी सोसाइटी देगी, अदरवाइज हम लोग किसी का पैसा लौटाने की हमारी किसी की भी औकात नहीं है। अच्छा, सरकार से क्यों मांग करे? सरकार क्यों देगी पैसा? क्योंकि इसमें सारा जो काम था हम सहकारी मंत्रालय के अंदर में करते थे। हमें जो भी एविडेंस दिखाए गए या जो भी हमारे पास जब भी कहीं भी ऑडिट वगैरह हुए तो एविडेंसों में हमें सारा सहकारिता से मतलब संबंधित बताया गया। तो उसी के चलते चलते हम लोग काम कर रहे थे। और क्योंकि सभी लोग इसमें काम कर रहे थे तो हम लोगों ने भी, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो शायद हम इस वजह से इस पे विश्वास करके हम लोगों ने अपनी एक रोजी रोटी का एक जरिया समझा और हम लोग इसमें जुड़ गए। और आज इतने लोगों का पैसा है जो आज हम बहुत परेशान है। हम लोग आज बहुत परेशान है सर। चलिए, अच्छा आपका भी पैसा है इसमें? हाँ जी। आप एजेंट है इसमें? हाँ जी। क्या नाम है आपका? तरुण। अच्छा, तरुण मौर्य आप हैं? अच्छा, आपके लिए तो बहुत सारे सवाल दाग रखे ऋषिकेश में लोगों ने। आप तो बड़े एजेंट हैं इसमें, बहुत लोग हैं आपके नीचे, तो क्या कहेंगे, कहाँ से देंगे पैसा इतना?
सर जो पैसा है ये सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की देखरेख में सारा काम चल रहा था और पहले कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया था। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय में आई तो लाइसेंस देने वाला विभाग है और विभाग इसकी लगातार जांच कर रहा था और उस लीगलिटी को देख के सभी लोगों ने काम किया और अपना 100 रुपए से लेके और लाखों करोड़ों रुपए सबका निवेश हुआ है। और अगर पैसा की बात की जाए तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का पैसा निवेश हो रखा है। तो पैसा यहाँ से जब भारत से बाहर गया है तो सारा कुछ जांच एजेंसियों की देखरेख में गया है, क्योंकि पैसा ऐसे बाहर नहीं जा सकता। पैसा बाहर गया है, कई हजार करोड़ों का मामला है, तो ये सब संबंधित विभाग जो है इसमें इसकी जांच पड़ताल करके ये पैसा वापस लाएं और पब्लिक को पैसा वापस दिलाएं। अच्छा तरुण जी, आपके नीचे कितने लोग हैं, कितने ग्राहक हैं? तकरीबन 10,000 के आसपास। 10,000? हाँ जी। तो आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा पहले ऐसा कभी हुआ कि इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई? पहला ऐसा कभी नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल से ये चीजें हुई हैं। और इसमें जो बताया जा रहा है कि उच्च लेवल पे जो कोर टीम मेंबर थे उन्होंने इसमें कई करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिसकी वजह से आज इतने लाखों लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हर किसी के घर में मातम छाया हुआ है, सब लोग इतने परेशान हो चुके हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई आत्महत्या करने के लिए उतारू हो चुका है, लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से ही गुजारिश है कि जो लोग इतने पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा की जाए और जो लोगों का निवेश किया हुआ पैसा है उसमें हमारा खुद का पैसा भी निवेश है और जितने भी लोगों का पैसा निवेश किया हुआ है, लाखों लोग इसमें पीड़ित हैं, सबका एक एक पैसा वापस लौटाया जाए, क्योंकि संबंधित विभाग चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर शासन प्रशासन अगर इसमें इन्वॉल्व है और जब चुनाव के दौरान कई हजार करोड़ों रुपए में 100 करोड़ 200 करोड़ में 500 करोड़ में विधायक बढ़ जाते हैं, उनको पैसा देके उनको खरीद लिया जाता है, तो वो पैसा अगर पब्लिक के पास अगर आए तो पब्लिक अगर उस पैसे की अगर हकदार है तो पब्लिक है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को पैसा देने के लिए सत्ता में आने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। अगर वो पैसा अगर पब्लिक के पास बटेगा तो वो लोग जो आज इतने खून के आंसू रो रहे हैं, जो परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं, सबके घरों में वो खुशियां दोबारा लौट आएगी जो जा चुकी है। तरुण भाई, पैसा जमा करते थे आप LUCC को और मांग रहे हैं सरकार से, ये क्या बात है? सर सरकार से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकार ने ही लाइसेंस दिया है और सरकार की देखरेख में काम हुआ है। जांच एजेंसियां लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। जांच एजेंसियों ये भी देख रही थी कितने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, ब्रांचें खुली हुई है, सुविधा केंद्र खुले हुए, जगह जगह सारे सुविधा केंद्र खुले हुए हैं। उसके बाद ये सारा चीजें हुई है, पैसा लोगों का आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट की देखरेख में तो हुआ है, तो गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से इसका भुगतान करवाएगी। अच्छा, आप लोगों को लाभ भी तो बहुत हुआ है, मैंने तो ये सुना है विदेश टूर मिलते थे, कार मिली है, आपका नाम तो बहुत प्रचलित है। सर अगर ये विदेश टूर या जो भी जितने भी टूर करे हैं वो ऐसे ही टूर नहीं मिले। टूर के लिए भी लोगों को टारगेट करने पड़ता था, उनके ऊपर से पैसे प्रेशर होते थे कि भैया आपको ये टारगेट करना ही करना, वरना आपके कोड ब्लॉक हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद जब तक किसी का टारगेट नहीं होता था तब तक कोई कहीं नहीं जा सकता था, ऐसे ही किसी को फ्री फोकट में नहीं घुमाया जाता था। अच्छा तरुण जी सुनिए, आपके ऊपर ये भी आरोप था, ऋषिकेश में कई महिलाओं ने मुझे कहा कि आप गायब भी हो गए थे बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लगातार हमारी मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार लोगों के साथ लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से सारी चीजें जुटाई जाएगी और लोगों को भुगतान कराया जाएगा। आज ये हमारा आंदोलन संगठन के माध्यम से चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक किसी का एक एक पैसे का भुगतान ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये तरुण मौर्य जी हैं और इनका जिक्र कई बार जो है हमसे ग्राहकों ने किया था कि भाई हम तरुण मौर्य को जानते हैं और वो लापता है। हालांकि अभी फिलहाल तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में मौजूद है, लापता नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था। इधर आशुतोष भाई है, उनसे ही बात करेंगे। आशु भाई आप थोड़ा इधर आ जाइएगा, इस तरफ आ जाइएगा आप। आशुतोष शर्मा जी हैं, जन विकास मंच के अध्यक्ष हैं और ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आशु भाई ये इसके बारे में आपको कैसे पता चला और ये लड़ाई किस आधार पे लड़ रहे हैं? मेरे मित्र भी हैं, भाई हैं संजय बड़थवाल जी और जय सिंह भाई और एक बहन है हमारी रश्मि भट्ट जी, इनकी तरफ से एक जानकारी लगी थी कि ऐसा सा हुआ है कि एक सोसाइटी है लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो है मतलब लाखों लोगों निवेशकों का पैसा लेके फरार हो गई है और जितने और जो इन्होंने एक तरह से लोगों को अपने साथ रखा या जो इनके कोऑपरेटिव प्रमोटर थे या सुविधा केंद्र संचालक, बेचारे ये लोग जो थे एक तरह से शुरू में इन्होंने अपना निवेश करा, बाद में इन लोगों को इन्होंने जो है सुविधा केंद्र संचालक बनाया, एजेंट बनाया, तो ये सब लोग पीड़ित ही हैं कायदे में। और 15 से 20 हजार लोग तो यही पूरे उसमें जो बता रहे हैं
हो सकता है डाटा ज़्यादा हो। और ये लगभग 500 करोड़, जब हमने इसकी सघन जांच करनी शुरू करी या उसके डाटा को इकट्ठा करना शुरू करा, तो लगभग ये 500 करोड़ से ऊपर ही जाएगा ये घोटाला। और इसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित मंत्रालय विभाग हैं और इनमें बहुत बड़े लोग मुझे लगता है कि इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये घोटाला कहीं ना कहीं अमल में लाया गया। उत्तराखंड के हर व्यक्ति के एक ये रहता है कि रोजगार की कमी है, आजीविका का अवसर कम है, तो हर एक के दिमाग में रहता है, चाहे वो मातृशक्ति हो, कि मैं जो पैसा कमा के ले जाऊं उससे मेरा घर स्वावलंबी हो जाए, थोड़ा सा मेरे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा ले लें, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए। वही सोच करके सबने अपना निवेश करा। और जो निवेश करने के बाद कई लोग इसमें पदाधिकारी भी बने या जो एक तरह से कर्मचारी इनके बने, वो लोग अपने परिवारों का, अपने रिश्तेदारों का निवेश करा कर फंसे हुए हैं बुरी तरह से। और दमन क्या हो रहा है कि सिर्फ उन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि जो एजेंट है, जबकि होना क्या चाहिए था, जिन्होंने सोसाइटी फॉर्म करी है या जो इसके सीएमडी हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं या जो इसके निदेशक वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, और जो इसके अंदर आप लगाइए कि जो अभिनेता वगैरह इसमें आए, जिन्होंने बहुत इसको जो है लोगों के बीच में विज्ञापनों के माध्यम से बताया कि बहुत अच्छी सोसाइटी है, कृषि मंत्रालय से संबद्ध थी, सहकारिता मंत्रालय में गई, इस तरह से जो इसका प्रमोशन करा, जिसमें आलोकनाथ जी हैं और सुरेश तलपड़े जैसे जो है अभिनेता हैं, उनका बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उनको जनता बहुत फॉलो करती है। जब बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। आज हम देख रहे हैं, और हमारी जो मुख्य मांग थी कि ईडी इसमें जो है सबसे बड़ी संस्था इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो ईडी शामिल हो। साथ में जो है इसमें हमने सीबीआई के लिए भी लिख दिया है, और क्योंकि विजिलेंस कमिश्नर जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है उनको पत्राचार हो चुका है, और सारी अथॉरिटीज में हमने पत्राचार कर दिया है। इस संबंध में जो राजनीतिक हमारे जो प्रमुख हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है, उनको इस विषय में बताया जा रहा है। कुछ टाइम पहले, अभी 2-3 दिन पहले, माननीय बर्थवाल जी हमारे भाई हैं, जय सिंह जी वगैरह सब हम लोग गए थे, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसमें पूरा अपनी ओर से पूरा जो है इसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। अंत तक आपको लड़ना है, इस लड़ाई को ले लिया है, इसको परिणति को बचाना है, और एक एक पैसा उत्तराखंड का वापस लाना है, और इसीलिए हम इस मुहिम को हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बर्थवाल जी, क्या कितना प्रतिशत आपको आश्वस्त है कि ये जो लड़ाई है ये सक्षम हो पाएगी? आज सभी लोगों के, आप सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आप सत्यवाणी में जो आप हमारे बीच में पहुंचे। हम लोग एक संघर्ष करें, जितने आप लगे हुए हैं उसमें हमारी टीम, पूरी टीम लगी है, जो हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर गांव क्षेत्र में जा रहे सबके दुख दर्द को देखते हुए हमें भोलेनाथ से पर पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे ये जिन लोगों का ये साथ ही सोसाइटी ने वो धोखाधड़ी करी है, वो अवश्य जो सोसाइटी एजेंसी जो उत्तराखंड की हो, चाहे भारत सरकार की हो, जो हमने जहाँ तक हम लोगों ने पत्र भेजे हैं, उस पत्र के द्वारा जितने भी वो सोसाइटी, अभी कुछ सोसाइटी को हमें लग रहा है कि भाई हमारे आशुतोष भाई साहब के पास जो है उसका जवाब मिल चुका है, वो कार्य के लिए तैयार है, आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग और सारे जनता की ये मांग रहेगी कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा, तो अवश्य है कि चाहे शासन कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सबसे करेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन देना है जिला अधिकारी देहरादून के माध्यम से कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। बाकी हमने उनको पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों देखिए, लगभग बताया जा रहा है कि 500 करोड़ ये अनुमानित जो है एक आंकड़ा है कि लगभग 500 करोड़ जो है रुपया इसमें लोगों का फंसा हुआ है, केवल अनुमानित है। हो सकता है ये आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो और उससे कम भी हो सकता है। फिलहाल जितना हमें बताया हम जो है उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। और ये लोग देखिएगा, ये तमाम लोग में हैं जो लगभग पिछले लंबे समय से परेशान है और इनका पैसा फंसा हुआ है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप भी एजेंट हैं? जी, 15 लाख मेरे। 15 लाख जी। और अपना पर्सनल भी है? पर्सनल 13 लाख अपने हैं, 2 बाहर के हैं ग्राहकों के। जी हाँ। अच्छा, कितने साल से जुड़े हैं आप इसमें? 6 साल हो गए। पहले कभी ऐसा हुआ? पहले तो कभी नहीं हुआ सर, 3 साल तक पूरे पैसे वापस आए हमारे। चौथे साल में भी है, जो 5 साल की भी की थी 5 साल तक वापस आए। अभी 1 साल से हो रहा है ये सब। पहले आपको मैच्योरिटी मिल चुकी है? हाँ जी, पहले मिल चुकी है, इसलिए आपको भरोसा हो गया कंपनी? पूरे भरोसा हो गया, इसलिए हमने डबल तिरपाल भी कराया, अपने भी लुटाए, बाहर के लोगों के भी लुटाया। हमें लोग परेशान करे, घर वाले भी परेशान करे। घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले
बाहर वाले हमारे गेट पे नहीं आना चाहिए। हम क्या करें, बाहर वाले हम कहाँ से पैसा लाए? हमने खुद को मकान बनाने या बच्चों की शादी ब्याह किसी पे तो लगाए नहीं, वो पैसा हमने जमा किया है। जहाँ हमारे जमा कर रखे हैं किसी भी हालत में वो हमारे पैसे वापस आने चाहिए सर। नहीं तो हमें ना घर वाले जीने दे रहे ना बाहर वाले। बाहर रोड पे हम जाते हैं, बाहर से बोले मार्च आने वाला है, अप्रैल आने वाला, मई आने वाला है, तो हमने क्या करना है सर? क्या उपाय हमारा रह गया हमारे वो करने? जो ग्राहक है आपके वो आपसे पैसा मांग रहे हैं? हाँ मांगेगा, वो बोले मेजोरिटी बोले हम तुमको जानते हैं, वो हमें बोले हम तुमको जानते हैं। अब बोलेंगे भी वो हमारे पास जमा कर रखे उन्होंने। अच्छा, जिनके पैसे पूरे हो चुके हैं उनको नहीं मिल रहे हैं या किसी को भी नहीं मिल रहे? किसी को भी नहीं मिले सर, किसी को भी नहीं मिले। हाँ आधे पूरे जितने भी हैं 1-1.5 साल से वो मिल ही नहीं रहे अभी। अच्छा, जब ये पैसा पूरा हो गया था तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं कि भाई अब तो ये पूरा हो गया, मैच्योरिटी तो हमें दिया? तो उन्होंने बोला बाहर से नहीं आ रहे हैं, अभी प्रॉब्लम चल रही है, ये भी नहीं बताया कब तक चल रही है। जनवरी से फरवरी से मार्च से ऐसे गुमराह करते जा रहे हैं हमें। आप देहरादून से हैं? ऋषिकेश 20 बीघा से हैं हम सर। 20 बीघा ऋषिकेश से? जी। अच्छा, और आपका सीनियर कौन है वहाँ? मेरे अपलाइन तो मीरा रोथान है। अच्छा। उसके आगे मैं उस उर्मिला बिष्ट को और मीरा रोथान को जानती हूँ। हम ये 2 माध्यम से हमारे पैसे आगे गए। जी। अच्छा, मुख्य कौन है ऋषिकेश का? जो मुखिया था इसमें मुखिया उर्मिला बिष्ट और गिरीश चंद बिष्ट। अच्छा, आपका कितना पैसा है? मेरा 40 लाख है। 40 लाख रुपया? हाँ। अगर ग्राहक आपसे मांगने लग जाए कहाँ से दोगे? हम लगे हमारे पीछे से पड़े, रोज घर पे आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं हमें, मकान बेचो अपना। क्या मकान बेचोगे अपना? हमसे भी बहुत लोगों ने कहा कि चाहे एजेंट अपना मकान बेचे, जमीन बेचे, लेकिन हमें पैसा चाहिए क्योंकि हम एजेंट को जानते हैं। हाँ, हमें भी यही बोल रहे हैं, अपना मकान हम कैसे दे सकते हैं 40 लाख रुपए? कितने साल हुए आपको इसमें? मैं 2019 में जुड़ गई थी इसमें। अच्छा, पहले इसका लाभ ले चुके हैं? मैच्योरिटी वगैरह आपको भी मिली? 3-3 साल में दे देते हमने लोगों को, हमने दोबारा कर रखा। अच्छा, पहले मैच्योरिटी मिली है, फिर भरोसा हो गया आपको, फिर लोगों ने और पैसा लगा दिया? हाँ, फिर और डबल लगा दिया। फिर डबल लगाया पैसा? हाँ। और वो पैसा वापस नहीं मिला है? नहीं, वो नहीं मिला। आपके सीनियर कौन है? मीरा रोथान है हमारे पड़ोसी। अच्छा, उन्होंने आपको जोड़ा, आपने और लोगों को जोड़ा। अब देखिए साथियों, यही तो समस्या हुई है। ये किसी के थ्रू जुड़े हैं और इनके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मजे की बात यह है कि लोगों ने अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को इसमें जोड़ दिया और अब रिश्तेदारी भी खराब हो गई, ऐसा कह रहे हैं लोग। लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा है, रिश्तेदार भी पैसा मांग रहे हैं और आपसी जो संबंध है वो भी खराब हो चुके हैं LUCC के कारण, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छा, आपके कितने पैसे हैं? मेरे 13.5 लाख रुपए हैं। आप भी एजेंट हैं? हाँ जी। अच्छा, एजेंट हैं क्या सारे यहाँ? हाँ, सब एजेंट है, सब एजेंट है। अच्छा, खाली ऋषिकेश से आए हैं और भी अन्य जगह? हम भानीवाला से हैं। भानीवाला? हाँ जी। अच्छा, देहरादून के लोग भी हैं? हाँ जी, देहरादून के भी हैं। अच्छा, आपका 12 लाख है? 13.5 लाख है, वो भी बिना ब्याज के। अच्छा। हाँ जी। तो आपके नीचे कितने लोग हैं ग्राहक? मेरे 34 लोग हैं मेरे पीछे। अच्छा, वो तो आपसे पैसा मांग रहे होंगे? मेरे से पैसा मांग रहे हैं सर। मैं जॉब पर्सन हूँ, मेरी ड्यूटी पे आते हैं लोग, मेरे को बोलते हैं मैं तेरा जुलूस निकालते हूँ, जुलूस निकालते हैं, तेरा हुलिया निकालते हैं, तेरे घर में धरना देते हैं, हम कहाँ से देंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये भी है ना कि आप लोगों ने इतना भरोसा कैसे जता दिया इस कंपनी पर? सर, हमने इतना भरोसा इसलिए जताया कि जिस दिन हम जिस कंपनी से ज्वाइन हुए थे उस दिन हमें एक फाइल मिल गई थी, उस पे हमने अमित शाह जी का फोटो देखा था, उनका सिग्नेचर, उनका इनका जो सिग्नेचर था उस कृषि मंत्रालय के अंडर में था, इसलिए हम ज्वाइन हुए उससे। अंडर में नहीं होता, वो कोई सोसाइटी बनती है तो उसे रजिस्ट्रेट कराना पड़ता है, तो वो तो होता ही है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी नहीं थी शायद। क्या कारण क्या था? हम लोग जब हम लोग ज्वाइन हुए तो हमने भी मतलब जो हमारे सर हैं, जो हमारे सीनियर सर हैं GC सर, तो मेरा पहला सवाल था कि सर बहुत सारी कंपनियां भाग गई हैं, तो मतलब ये जो आपकी सोसाइटी, इसका क्या विश्वास है? तो सर ने बोला बेटा किसी सोसाइटी का ATM है, कौन सा सेविंग अकाउंट है, तो मतलब फिर इनके ATM भी खुले हुए थे बहुत सारी। देखा आपने ATM? हाँ, देखा है सर। ATM था भानीवाला में था, और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का भी इन्होंने हमें दिखाया। अब हम महिलाएं पहली बार निकली थी, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि सरकार की मिली भगत है, क्योंकि वो इन्होंने बोला कि ATM की परमिशन RBI देता है। तो अब आप बताओ, फिर धीरे धीरे यहाँ पे मेच्योरिटियाँ भी मिल रही थी लोगों को, हमने भी बहुत बार दी, फिर हमने टीम बनाई और इस तरीके से विश्वास बढ़ता गया। लेकिन अब आज ये कह रहे हैं कि मतलब अब कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऊपर से जितने भी सीनियर आते थे मीटिंग लेने, सारे गोल हैं, कोई मतलब कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग इतने परेशान हैं, मतलब हमारी सारी रिश्तेदारी से लेके आस पड़ोस सब हमको दोष दे रहे हैं। तो अब आप बताइए, हमारी टीम के नीचे कम से कम 4 से 5 करोड़ जमा हुआ है, तो हम अपने घर से कहाँ से देंगे? अच्छा, एक चीज बताइएगा मुझे ईमानदारी से, जैसे आप एजेंट बने तो इसमें क्या था, आपकी अर्निंग का साधन क्या था, क्या परसेंटेज मिलती थी, क्या था साधन? सर, इसमें ये था हमारा, जैसे हम अगर सेल्फ में करते तो
हाँ मतलब बाद में तो कम हो गया था, लेकिन मतलब 60 रुपए शुरुआत में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने घटा दिया था। 1000 रुपए पे 60 रुपए आपको कमीशन मिलता है। हाँ, जो सेल्फ में था टीम का हमें कुछ 5 पैसा 10 पैसा ऐसे आता था। अच्छा। मतलब तो इन्होंने बोला कि भाई टीम बनाओ, टीम से मतलब बिजनेस बढ़ाओ, फिर इसमें टारगेट होते थे, तो हम ना फंसते चले गए इसमें, फिर जुड़ गए। और फिर बाद में इन्होंने बोला कि अब अपने मतलब जब ये साल भर से ये चल रहा था कि मेच्योरिटी जो आपका बिजनेस आ रहा है उससे निपटाओ, तो हमारा सवाल रहता था कि ऊपर से पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो हमको क्या बताया गया कि जनवरी में आएगा पैसा। तो चलो हम उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे क्योंकि ये 16 राज्यों में काम करती है तो हमें विश्वास हो गया कि चलो भाई हो सकती है कोई दिक्कत हो गई होगी। तो अब करते करते और फिर ये दिवाली में ये खबर आ गई कि हमारे सीनियर बंद हो गए और पूरे उत्तराखंड में मतलब एक ऐसा माहौल हो गया और लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया, घरों में आना। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनका पैसा जमा है, तो वो हमको जानते थे, तो उन्होंने हमें बोला। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को भी समझाया हमने कि देखो भाई हम जमा नहीं करते थे, हम भी ब्रांच में जमा करते थे, ब्रांच वाला भी ऊपर पैसा जाता था। अच्छा एक चीज और बताइए, जो ये अलग अलग स्थानों पर ब्रांचें बनाई थी, अभी ये बंद है या चालू है? सर ब्रांचें तो खुली है लेकिन सिस्टम सारे बंद है। सिस्टम उन्होंने ऊपर से सारे बंद कर दिए, लेकिन ब्रांच खुली कैसे? वहाँ पर कौन कार्यरत है? वहाँ पे जैसे स्टाफ रहते थे, अधिकतर तो बंद कर दी थे, लेकिन लोगों के वजह से कि लोग मतलब बहुत ज्यादा आक्रोशित ना हो, तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए जैसे उनकी बुकें वगैरह है तो वो लेने के लिए कहीं कहीं पे खुली हैं, अधिकांश मतलब बंद हो गई हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, आपके पास क्या प्रमाण है कि आप इस कंपनी में ज्वाइन हैं और यहाँ पर आपका पैसा है? क्या प्रमाण है? हमारे पास FD के बॉन्ड हैं और हमारे पास बुकें हैं जो मतलब प्रिंट हो रखी हैं, तो हमारे पास बॉन्ड है, उसमें लिखा हुआ है कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सोसाइटी, और बॉन्ड का पूरा उसमें दे रखा है इन्होंने कि भाई हमें इस समय हमें मेच्योरिटी देंगे, पूरी डेट है, इतना देंगे, सारा कुछ उसमें है। थोड़ा इधर आइएगा आप। तो ये देखिएगा, ये तमाम पीड़ित लोग हैं और सारे एजेंट हैं, क्योंकि एजेंट ज्यादा परेशान है ग्राहकों से ज्यादा। ग्राहक इनको जानते हैं और ये लोग इसलिए परेशान है कि ग्राहक इनके घर आ रहे हैं, इनसे पैसे मांग रहे हैं। ज्यादा पैसा हमारा लगा हुआ है इसमें एजेंटों का। जी आप भी एजेंट हैं? मैं सर यहाँ पर एक्चुअली पहले जमा करता था, मैंने पैसा यहाँ लगाया, डिपॉजिट किया। पहले ग्राहक मेंबर होता है हमारे यहाँ, मेंबर के लिए आपका 15 रुपए का फॉर्म हमको भरना पड़ता है मेंबर बनने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ CP बनते हैं, जिसको एजेंट बोलते हैं, उसके बाद हम एजेंट बने, इसमें मैं भी एजेंट बना। एजेंट बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक सुविधा सेंटर भी लिया, जिसको हम ब्रांच बोलते हैं। ये जब तक रजिस्ट्रेशन था तब तक ब्रांच था। ये ब्रांच का जब रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ, खासकर NOC जब हमारी खत्म हुई, उसके बाद सुविधा सेंटर बना दिया गया और एक सुविधा देने के लिए हम लोगों के थ्रू, मतलब लोगों को पैसा जमा करने के लिए। अब रही बात, क्वेश्चन आता है कि मुझे तो वैसे ज्यादा साल नहीं हुआ, 4-5 साल इसमें हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग ने इसमें विश्वास क्यों किया। इसमें 3-4 बातें हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ सेक्शन 80C काम करता है, हमारे यहाँ ATP काम करता है, जिसके तहत क्या होता है कि हमको पोस्ट ऑफिस में 1.5 लाख तक के ऊपर 1.5 लाख तक टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर टैक्स देना होता है। हमारे यहाँ पूरा पैसा ही टैक्स फ्री होता है, आप चाहे 1.5 लाख लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, चाहे 20 लाख लगाओ LUCC के अंदर। तो इसलिए कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड था, इसलिए हमारा एक बहुत बड़ा विश्वास था कि नहीं, मतलब खासकर ATP हमारे यहाँ काम करता है, ये बहुत बड़ा हमारा हथियार था। दूसरा, हमारे यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी एजेंट नहीं बन सकता था, प्रमोटर नहीं बन सकता था, क्योंकि जो सरकारी व्यक्ति होगा एक ही जगह काम करेगा। दूसरा विश्वास करने का कारण ये था कि यहाँ सरकारी व्यक्ति को यहाँ काम नहीं कर सकता, पैसा लगा सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता है। इसीलिए लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। लोगों ने बड़े बड़े यहाँ इन्वेस्टमेंट करे और वाकई में इस जब सोसाइटी स्टार्ट हुई उससे पहले कंपनी हुआ करती थी, तो उस समय 3 साल में लोगों को FDI डबल करी है इस कंपनी ने। एक विश्वास होने का कारण वो भी था। फिर 5 साल में FD डबल हुई है, फिर 5 के बाद 6.5 साल भी हो गया था। ऑफर में 5-5.5 साल रहता था, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था और वाकई में वापस भी आ रहा था। 16 साल से चल रही थी, लेकिन एकदम से जैसी हम लोगों का ये NOC जो हमारी गलती, खासकर इसके जब हमारी NOC खत्म हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों को, खासकर जो हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इनको खासकर इस पे होश में रहना चाहिए था कि इसकी जब NOC खत्म होगी तो उसको NOC बनाए। तो जब जहाँ से NOC खत्म हुई उसके बाद से पैसे में ये सब गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। फिर एक जो सबसे बड़ा प्रकरण हुआ यूपी के अंदर हुआ, यूपी के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जो भी हमको खासकर पत्रकारिता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वहाँ भी बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उसका असर उत्तराखंड के अंदर भी हुआ। लोगों ने यहाँ बिजनेस करना कम कर दिया, लोगों ने कहते आगे पैसा जमा करना बंद कर दिया। अब जो मैच्योरिटी आती थी, जो मैच्योरिटी बढ़ती थी कहते सुविधा सेंटरों में, वो खासकर जो पैसा आता था उससे बढ़ती थी। और जब बढ़ती थी तो अब कहते जब बिजनेस नहीं है तो मैच्योरिटी कैसे बढ़ेगी। और आगे से पैसा आना इसलिए बंद हो गया क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ।
साथ में इसकी एनओसी जो थी वो जब रद्द हो गई थी, हमारे पदाधिकारियों को खासकर देखना चाहिए था इस चीज़ के बारे में और हमको भी बताना चाहिए था। हम लोग पैसा लेना बंद कर देते। आज जिस परेशानी में हम सब लोग हैं, इस परेशानी में हम लोग नहीं रहते। हम सब जो परेशानी में है आज हमारे पदाधिकारियों के कारण है, जो हमारे इसके डायरेक्टर्स हैं, सोसाइटी के जो डायरेक्टर है, जो यहाँ पर कोर कमेटी मेंबर बना करते थे और भी कहते कई लोग हैं, तो उनके कारण हम लोग आज परेशानी में है। तो कहने मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इतना है कि या तो इसको बंद कर दीजिए सोसाइटी को। सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से आपके माध्यम से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस सोसाइटी को बंद किया जाए और जो हमारा जो पैसा है वो सबको कल हमको वापस किया जाए। इसीलिए सब चीज हो रही है। बाकी सोसाइटी में जो था, देखो जिसने काम करा उसको पैसा भी आया, अगर काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगना गलत है कि तूने बहुत कमाया मैंने नहीं कमाया। भाई जो मेहनत करेगा तो कमाएगा ना, और वो कहीं भी मेहनत करो कमाओगे, और बिना मेहनत तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, आज जब अब दिक्कत में आ गए तो हम सबको एक होना है और हम सबको एक होके लड़ना है। और प्लस खासकर जो गवर्नमेंट है, या तो सोसाइटी को बंद कर दे या तो सोसाइटी को चालू कर दे। दोनों में से एक स्टेप गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लेने पड़ेंगे। अगर बंद करती है तो हमारा पैसा वापस करे, और अगर चालू करवाती है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कुछ भी करे लेकिन करे। मतलब इस प्रकार से जो पोर्टल बंद है, अब आप लगाओ जो सुविधा सेंटर है, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करने में सुविधा सेंटर मिलता है। अब आप लगाओ कि 2 लाख इसका ना कोई ब्याज है ना कुछ है, वो 2 लाख भी सुविधा सेंटर लोगों का फंसा है जिसने सुविधा सेंटर चलाया। तो आज कहने मतलब सुविधा सेंटर वाले भी बड़ी दिक्कत में है। वो किराया कैसे देंगे? अभी आपने क्वेश्चन किया था कि ब्रांचें बंद है, तो ब्रांच खोल कैसे सकता है आदमी? किराया कहाँ से आएगा भाई? जब पैसा नहीं आ रहा है, जो हमारे पैसा डिपॉजिट होता था उसका 2% हमको मिलता था, उससे आपकी सुविधा सेंटर हमें चला करते थे। तो आज जो 2% ही हमको नहीं मिला तो सुविधा सेंटर कैसे चलाएं? तो बहुत बड़ी समस्या में सुविधा सेंटर वाले लोग भी हैं, प्रमोटर्स भी हैं, प्लस मेंबर तो वही हैं जिन्होंने पैसा लगाया। तो बस सर आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी आवाज़ सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, कृषि मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए, और इसको या तो बंद कर दिया जाए, सबका भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, या तो इसको चालू कराया जाए, ताकि मतलब जिस प्रकार से चल रहा था, चलना भी कुछ गलत नहीं है, उसमें बहुत लोगों के रोजगार चल रहा है, बहुत लोगों को फायदा है, गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। कई लोगों को रोजगार देने की जरूरत नहीं है जो एक अच्छा यहाँ पर मेहनत करके कमा रहे हैं। तो बस सर यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर स्टेप लिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए साथियों, आपने देख लिया कि तमाम वे लोग हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसमें लाभ नहीं लिया हो। ये देखिए पासबुक है, जैसे बैंक में या डाकघर में आपको मिलती है, किसकी है ये? ऐसी पासबुक है। लोगों को पूर्णतः भरोसा था, लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। ऐसा नहीं है लोगों ने इसमें पैसा कमाया है, इस बात को लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने इससे लाभ लिया है। अगर बेरोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों को रोजगार भी मिला इसमें, लोगों ने ब्रांच खोली, इसमें एजेंट बने, अपने नीचे लोगों को जोड़ा, उसका लाभ मिला। और जो ग्राहक इसमें जुड़े थे या जो मेंबर इसमें जुड़े थे उनको भी लाभ मिला है, उनको भी मैच्योरिटी मिली है, उनको भी पैसा जो है उस पर ब्याज मिला है, 2 साल 3 साल जो भी ये लोग बता रहे हैं, जिस प्रकार से इनका सिस्टम था, लाभ लोगों ने लिया है। लेकिन अचानक से ये हंगामा हो जाता है कि कंपनी जो है फ्रॉड है, या कंपनी को लॉस हो गया, या कंपनी भाग गई है, या पैसा डूब गया है, या जो भी हो गया है, जो इनके सीनियर्स थे वो गायब हो गए हैं, या उन पर कार्रवाई हो गई, या वो जेल में बंद हो गए। इस प्रकार का माहौल अचानक पनपा और लोग जो है फिर परेशान हो गए। जब ग्राहकों ने ये बात सुनी कि भाई कंपनी लॉस में चली गई है, या डायरेक्टर या जो भी इसमें उच्च अधिकारी थे वो जेल पहुंच गए, तो लोग जो है वो भयभीत हो गए और तमाम लोग जो हैं फिर अपने जितने भी एजेंट हैं उनसे पैसा मांगने लगे। तो साथियों, ये तमाम लोग देहरादून में, हम एक बार दिखा दीजिए, दिखा दीजिए इनको, दिखा दीजिए एक बार सबको। ये देखिएगा, ये तमाम भीड़ है, जितने भी लोग हैं, ये लगभग 200-300 लोग जो हैं देहरादून में इकट्ठे हुए हैं आज। पहले ऋषिकेश में, उसके बाद हरिद्वार में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, और अब जो है ये तमाम लोग जो हैं देहरादून में इकट्ठे हुए हैं। साथियों, इस खबर को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है इसमें दर्ज कीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ हैं।